हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम और आज इस वीडियो में बात करेंगे हम टॉप टूल्स के बारे में फॉर मोबाइल डेवलपर्स। तो एज ए एक्सपीरियंस डेवलपर मैंने देखा है कि हमारी कुछ डिपेंडेंसी एज अ डिज़ाइनर पे या वेब डेवलपर पे होती है। तो हम यहाँ पे कुछ टूल्स को डिस्कस करेंगे जिससे आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा या ऑटोमेट कर सकते हैं। तो पहले टूल की बात करते हैं ऐप आइकन मेकर। तो ऐप आइकन मेकर के थ्रू आप एंड्रॉयड और iOS के डिफरेंट साइज ऑफ आइकन्स जनरेट कर सकते हैं। ये एक वेब ऐप है, तो इसमें आपको एक हाईएस्ट रेजोल्यूशन ऑफ लोगो अपलोड करना है और ये आपको डिफरेंट साइज ऑफ आइकन्स फॉर iOS एंड एंड्रॉयड दे देगा, वो भी रिस्पेक्टिव फोल्डर्स में, और एज अ जिप फाइल आपको ईमेल भी कर देगा। इसके कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करके आप अपने प्रोजेक्ट में डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टूल है ये काफ़ी हेल्पफुल है एज ए मोबाइल डेवलपर के लिए, क्योंकि एज ए मोबाइल डेवलपर हमें काफ़ी यूआई डिज़ाइन करने होते हैं डायनेमिक नेचर में, यानी सर्वर के रिस्पॉन्स पे वो यूआई सेट हो जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी एपीआई में डिले होता है तो हमारा काम रुकना नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं testapi.io यूज़ करता हूँ। इसमें मैं एक डमी जेसन रिस्पॉन्स क्रिएट करता हूँ और ये मुझे एक डमी यूआरएल क्रिएट करता है, और इस यूआरएल को मैं एज अ रेस्ट एपीआई यूज़ कर लेता हूँ अपनी फ्लटर ऐप में। मैं अपना पूरा काम डायनेमिक यूआई वाला कर लेता हूँ और जब मुझे लाइव ऐप मिलती है तो मुझे सिर्फ यूआरएल रिप्लेस करना ही रह जाता है। तो ये एपीआई एक स्टैटिक एपीआई है, यानी आपको जेसन रिस्पॉन्स देगा। इसमें गेट, पोस्ट और डिलीट मेथड भी सपोर्टेड है। आप इस साइट पे जाके फ्री अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमने प्रीवियस स्टेप में देखा कि कैसे हमने एक डमी यूआरएल क्रिएट किया रेस्ट एपीआई के लिए और उसको यूज़ किया, और उसमें एक डमी जेसन डाटा भी सेट था। लेकिन ये हो सकता है कि आपको लार्ज अमाउंट ऑफ जेसन डाटा चाहिए या जेसन अरे चाहिए। सपोज जेसन अरे चाहिए आपको 100 से 1000 लेंथ के बीच, तो उसके लिए यहाँ पे जेसन जनरेटर को यूज़ करेंगे। तो जेसन जनरेटर का काम ये है, आप यहाँ पे कुछ लॉजिक्स, कुछ सिंटेक्स मेंशन करेंगे और इस लॉजिक के हिसाब से आपको वो रैंडम वैल्यूज जनरेट करके देगा। तो जेसन जनरेटर में खास बात क्या है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सिंटेक्स मेंशन है, तो उस सिंटेक्स के हिसाब से ये वैल्यूज जनरेट कर सकता है। ये वैल्यूज आप खुद भी मेंशन कर सकते हैं अपने ऐप के अकॉर्डिंग। तो जैसे मैं यहाँ पे लैटिट्यूड लैंगिट्यूड मेंशन कर रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली करेक्ट लैटिट्यूड लैंगिट्यूड रैंडमली जनरेट करके मुझे देगा। आप इसमें कुछ लॉजिक भी अप्लाई कर सकते हैं जनरेशन टाइम पे, यानी जैसे कोई वैल्यू स्किप करनी है या नल रिटर्न करनी है। ये इंस्टेंटली कुछ सेकंड्स में आपको 1000 जेसन अरे लेंथ का डाटा जनरेट करके दे सकता है, और इसको आप टेस्ट एपीआई में यूज़ कर सकते हैं और एज ऐप में डायनेमिक यूआई क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने डमी यूआरएल क्रिएट किया रेस्ट एपीआई यूज़ करने के लिए, डमी जेसन डाटा भी यूज़ किया उस रेस्ट एपीआई में यूज़ करने के लिए। अब उस डाटा को हमें मोबाइल में शो करना है। तो उस मोबाइल को शो करने के लिए हम एक मॉडल क्लास बनाते हैं जिसमें हम सारा एपीआई का डाटा स्टोर करते हैं। तो अगर स्मॉल जेसन ऑब्जेक्ट है तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन जब हमारे पास लार्ज कीज़ और वैल्यूज़ के पेयर्स होते हैं एक जेसन ऑब्जेक्ट में, तो हमें ये मैनुअली मेंशन करने होते हैं। इनमें काफ़ी मैनुअल एरर्स भी आ सकती हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ क्विक टाइप। क्विक टाइप में आपको क्या करना है, इसका जेसन रिस्पॉन्स आपको लेफ्ट साइड में मेंशन करना है। अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, यानी आप जावा में काम कर रहे हैं, डार्ट में काम कर रहे हैं, जिसमें भी। और ये आपको बेस्ट प्रैक्टिस के साथ एक मॉडल क्लास जनरेट करके देगा जिसमें सारी कीज पार्ट्स होंगी पहले से। तो आपके पास सिर्फ इतना काम रह जाएगा, इस कोड को कॉपी करें और अपने प्रोजेक्ट में एक नई क्लास बना के सेव कर ले और आपकी मॉडल क्लास रेडी है। इस टूल की सबसे खास बात मुझे ये लगी कि इसमें मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्टेबल है, क्योंकि मैं ज़्यादातर जावा या डार्ट पे काम करता हूँ और ये टूल मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। फिर तो दोस्तों, मैं यहाँ एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ डार्ट वेब, यानी डार्ट के थ्रू वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो इसमें हम क्लाइंट्स ऐप बनाएंगे, लॉगिन, साइनअप्स, फायरबेस, सर्वर ऐप बनाएंगे, एपीआईज क्रिएट करेंगे। तो अगर आपके पास कोई सजेशन है कि वो टॉपिक मुझे कवर करना चाहिए अपनी इस सीरीज़ में, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं उस टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर कवर करूँगा। तो नेक्स्ट टूल है हमारा दियावी। सारे iOS डेवलपर इस टूल से पहले से फेमिलियर होंगे। तो इस वेबसाइट के थ्रू आप अपनी iOS की .ipa फाइल या .app फाइल दूसरे यूज़र के साथ टेस्टिंग के लिए शेयर कर सकते हैं विदाउट अपलोडिंग ऑन टेस्ट फ्लाइट। बस रिक्वायरमेंट ये है आईफोन की कि वो डिवाइस रजिस्टर होना चाहिए ऐप स्टोर में टेस्टिंग के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें आप अपनी ऐप को अपलोड करते हैं तो ये आपको एक टेम्प्रेरी यूआरएल देता है। इस यूआरएल को आप किसी भी टेस्टर के साथ शेयर कर सकते हैं और वो इस यूआरएल के थ्रू ऐप को इंस्टॉल करके टेस्ट कर सकते हैं। तो इस दियावी टूल में आप एपीके भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं एपीके के लिए मैं ये टूल ज़्यादा यूज़ नहीं करता, क्योंकि एपीके नॉर्मली आसानी से शेयर किया जा सकता है iOS के कंपैरिजन में। हालांकि दियावी में एक ऐप साइज लिमिट है फॉर द फ्री यूसेज। अगर आपके ऐप का साइज ज़्यादा बड़ा है तो आपको पेड अकाउंट यूज़ करना होगा। तो इस वीडियो का ब्लॉग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और भी ज़्यादा ब्लॉग्स पढ़ने के लिए और भी लेसन्स देखने के लिए numboclick.com पर विजिट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।